अचानक से पत्थर का प्रकट हो जाना, नकाबपोश भीड़ का आ जाना, सीसीटीवी कैमरे तोड़ देना और बवाल मचाना अब एक पैटर्न बनता जा रहा है। और हर बार एक इकोसिस्टम ऐसी दंगाई भीड़ से सवाल पूछने की बजाय कुछ ना कुछ बहाना बनाकर पूरा नैरेटिव बदलने में लग जाता है। क्या सिर्फ इसे एक संयोग माना जाए कि कल दोपहर को दिल्ली के जंतर मंतर पर देश में आग लगाने की धमकियां दी जा रही थी और शाम होते होते महाराष्ट्र के नागपुर में हिंसा भड़क गई। कल दिल्ली में मौलानाओं की भीड़ बीजेपी और आरएसएस को कोस रही थी और शाम होते होते नागपुर में आरएसएस हेडक्वार्टर के पास ऐसी हिंसा भड़क गई कि पूरा देश हिल गया। और मतलब ये सिर्फ इत्तेफाक है? आप देखिए पिछले कुछ दिनों से देश में चल क्या रहा है। कोई वक्फ के नाम पर देश में आग लगा देने की धमकी दे रहा है, कोई होली के लिए नमाज के टाइम में जरा सा एडजस्टमेंट करने पर भड़क जा रहा है, कोई टीम इंडिया के जीत का जश्न मना रही भीड़ पर हमला कर दे रहा है, कोई औरंगजेब का पुतला या धार्मिक कपड़ा जलाने का आरोप लगा तो उस पर मारने पर उतारू हो गया। कल रात से पूरा देश नागपुर में भड़की हिंसा की खौफनाक तस्वीरें देख रहा है, जिसमें सैकड़ों नकाबपोश लोगों की भीड़ हाथ में पेट्रोल बम, पत्थर, तलवार सब लेकर नागपुर को जला रही है। वो भीड़ जिसके बारे में यह दावा किया जाता है कि उसने चुन चुन कर हिंदुओं के घरों को टारगेट किया, सड़क पर हिंदू प्रतीक वाले स्टिकर्स लगे वाहनों को टारगेट किया। वो भीड़ जो पुलिस को भी कुल्हाड़ी मारने से नहीं डरी बॉस। नागपुर में भड़की ऐसी हिंसा ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। सवाल पूछ रहे हैं लोग कि क्या औरंगजेब प्रेमी अब उसकी कब्र बचाने के लिए दंगा करेंगे? क्या औरंगजेब का एक पुतला जलाने पर नागपुर को जला दिया जाएगा? क्या औरंगजेब की कब्र के खिलाफ हुए प्रदर्शन से इतना चिढ़ जाएंगे कि मारकाट मचाने पर आ जाएंगे क्या? और वो भी उस औरंगजेब के लिए जिसने छत्रपति संभाजी महाराज पर अत्याचार की सारी हदों को पार कर दिया, जिसने कई हिंदू मंदिरों को तबाह किया। महाराष्ट्र तो छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज की धरती है। वहां औरंगजेब के लिए इतना प्रेम कि नागपुर जला दिया जाएगा क्या? नागपुर में जो हिंसा भड़की उसका कनेक्शन औरंगजेब से इसलिए है क्योंकि कल नागपुर समेत महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों में औरंगजेब की कब्र को हटाने के लिए प्रदर्शन हुआ था। नागपुर में भी विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के बाद ऐसी हिंसा भड़की जो रोंगटे खड़े कर देने वाली है, क्योंकि हिंसा से जुड़ी भयानक जानकारी आ रही। जैसे चश्मदीदों ने बताया कि चुन चुनकर हिंदू घरों को टारगेट किया गया, एक डीसीपी पर कुल्हाड़ी से हमला किया गया। हिंसा में डीसीपी स्तर के 3 अधिकारी घायल हुए, पुलिस कर्मियों पर पथराव हुआ, 33 घायल हैं। हिंसा के बाद ट्रक भरकर बड़े बड़े पत्थर मिले हैं। ऐसे ऐसे वीडियो हैं जिसमें उपद्रवी तलवार लहराते हुए दिखते हैं। नागपुर में क्या क्या हुआ, सीसीटीवी में कौन से चेहरे हिंसा करते दिख गए, एक वीडियो ने कैसे नागपुर में आग लगा दी, नागपुर में कैसे इतने पत्थर, पेट्रोल बम, तलवारें आ गई, क्या सारी हिंसा प्री प्लान थी, नागपुर हिंसा के बाद सीएम योगी की चर्चा क्यों हो रही है, यह सब आपको बताऊंगा। महाराष्ट्र के नागपुर में कल जो भी हुआ वो हैरान करने वाला है, क्योंकि नागपुर में इस तरह की घटनाएं पहले शायद ही कभी हुई और इसी वजह से सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या नागपुर में पहले से प्लानिंग करके यह हमला हुआ। नागपुर हिंसा के हर एंगल के बारे में आज आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाता हूं नागपुर में हुए हमले की डरावनी तस्वीर। ये तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई। इसमें साफ साफ दिख रहा है कि कैसे दर्जनों लोग, आप तस्वीर देखिए बॉस, अचानक हथियार लेकर गली में घुस रहे हैं। गली में घुसते ही पत्थरबाजी कर रहे हैं, गाड़ी फोड़ दे रहे हैं। वो तो शुक्र है वहां लोग बाहर उस तरह से नहीं थे, नहीं तो पता नहीं जो लोग होते उनके साथ क्या करते ये लोग। गाड़ियों में तोड़फोड़ की, हमला करने के बाद जैसे भीड़ आई थी वैसे ही लौट गए। खास बात यह भी है कि सभी के हाथ में लाठी, डंडे और हथियार पहले से थे, यानी प्लानिंग तो थी बॉस, क्योंकि अचानक से 10 मिनट पहले कुछ हुआ और ये लोग आ गए, ऐसी तस्वीर लग नहीं रहा देखते। और आप हमलावरों की संख्या देखिए, एक साथ इतने सारे लोग हथियार लेकर हमला करने आ जाएं तो कोई भी जो है वो हैरान रह जाएगा, कांप जाएगा। आप देखिए ना, इतनी भीड़ कहां से आ गई। यही नागपुर में भी हुआ। इन चेहरों को आप देखिए, बिना किसी डर के हमला कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, जैसे सोच के आए हो कि जो सामने आएगा उसे तोड़ा जाएगा, उसमें बताएंगे कि क्या करना है। सबसे डरावनी बात यह है कि हमलावर जो हथियार लेकर आए थे वो बेहद खतरनाक हथियार थे। नागपुर की सड़कों पर खुलेआम तलवार लहराई गई। आप देखिए तस्वीर, हाथों में तलवार लिए दंगाई जो सामने दिख रहा था उस पर हमला कर रहे हैं। आप खुद सोचिए कि अगर अचानक भड़की हिंसा होती तो क्या इस तरह के हथियार लेकर कोई आता? भाई प्लानिंग होगी, हथियार जुटाए गए, लोगों को कहा गया हथियार ले लेकर आओ, तभी ना आए होंगे। सिर्फ तलवार ही नहीं बल्कि पत्थर, कटीले तारों से बंधे हुए डंडे, पेट्रोल बम, खंजर, ये सब दंगाइयों के पास दिखा है बॉस, सब दंगाइयों के पास दिखा। कटीले तारों से बंधे हुए डंडे भी आ गए बिना तैयारी के।
हमले के चश्मदीद तो यहां तक कह रहे हैं कि जैसे हमलावरों के पास औरंगजेब के जमाने के भी हथियार थे। एक बार सुनिए चश्मदीद क्या बता रहे हैं, फिर और एक एक चीज दिखाता हूं आपको। 400 लोग थे कम से कम, और पूरे पेट्रोल के बोतल थे उनके हाथ में। क्या हथियार लेकर गए थे? औजार थे, तलवारें थी, बहुत सारे औजार थे। ऐसा कुछ तो औजार ऐसे थे कि हम उसका नाम भी नहीं बता सकते हैं। तलवार चमकती हुई थी, मेरे पास उसकी वीडियो में आपको वीडियो भी बता सकता हूँ उसकी। ऐसा लग रहा था कि औरंगजेब के जमाने के जो तलवार हथियार थे वो तक के ऐसा लग रहा था हमको थे उनके पास। धारदार हथियार भी लाए थे? धारदार पत्थर भी थे? पत्थर थे, लकड़ियाँ थी, तलवारें थी उनके पास, पाइप थे लोहे के। दंगाइयों की भीड़ ने किसी को नहीं छोड़ा। जब हिंसा की खबर पर पुलिस पहुंची तो पुलिस पर भी हमला कर दिया गया। ये तस्वीरें देखिए आप, चिटनिस पार्क इलाके में जब पुलिस ने दंगाइयों को रोकने की कोशिश की तो दंगाइयों ने पुलिस पर भी हमला शुरू कर दिया। बड़े बड़े पत्थरों से पुलिस पर अटैक किया। आप देखिए पुलिस भाग रही है भाई, वो बाइक चलाने वाला हेलमेट पहन के पुलिस भाग रही है। हमलावरों ने चेहरे ढके हुए थे। हमले से बचने के लिए पुलिस वाले गली में पीछे की तरफ भागे। दंगाइयों के हमले में कई पुलिस वाले घायल हुए। एक डीसीपी पर कुल्हाड़ी से हमला किया गया जिससे उनके हाथ में गहरी चोट लग गई। ये देखिए कुल्हाड़ी से हमला हो रहा है। इलाज के लिए डीसीपी को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। घायल डीसीपी से खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने फोन पर बात की, वीडियो कॉल करके घायल डीसीपी का हाल जाना। आप समझ सकते हैं कि दंगाइयों का हमला कितना भयंकर था। भाई जो भीड़ आप सोच रहे हैं पुलिस वालों पर कुल्हाड़ी से हमला कर रही है, वो किस तरह का मंसूबा लेकर आई होगी। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हमला करने वालों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। एक बार मुख्यमंत्री को भी सुनिए। ठीक है, तुम्हें चांगलं तिथे स्वयं इन सारी घटनाओं पर नजर रखकर हूं। मैंने पुलिस कमिश्नर को यह कहा है कि कानून व्यवस्था बनाने के लिए जो भी कड़े से कड़े कदम उठाने की आवश्यकता हो वो उठाए जाए और शांति को बनाया जाए। अगर कोई दंगा करता है, कोई पुलिस पर पत्थर फेंकता है, कोई समाज में तनाव निर्माण करता है तो ऐसे सभी लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। नागपुर हिंसा के दौरान उपद्रवियों ने जानबूझकर पुलिस को टारगेट किया। इस घटना में सबसे ज्यादा पुलिस वाले ही घायल हुए। 30 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। पुलिस पर तलवार, पत्थर सबसे हमला हुआ। हिंसा में अब तक 5 एफआईआर दर्ज की गई हैं। 45 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। 38 टू व्हीलर, 10 से ज्यादा कारों को नुकसान पहुंचाया गया। 2 जेसीबी, 1 क्रेन को भी टारगेट किया गया। हिंसा में 5 स्थानीय नागरिक भी घायल हुए। दंगाइयों की भीड़ ने सिर्फ गली और आप देखिए मोहल्ले में ही पत्थरबाजी नहीं की। स्थानीय लोगों का आरोप है कि दंगाइयों ने धार्मिक प्रतीक देखकर घरों को निशाना बनाया। जिन घरों के आगे तुलसी का पौधा था या फिर जिसके बारे में कंफर्म था कि यह हिंदू का घर है, आरोप लग रहा है कि उन्हीं पर हमला हुआ। लोगों ने घरों के अंदर से खुद वीडियो बनाए भाई, जिनमें हमलावर नारेबाजी करते हुए हमला करते दिख रहे हैं। एक बार रिपोर्ट देखिए। यहाँ पर ये महिला हैं, इनके भी घर में जो है एक बूढ़ी माँ जो है वो घर में अकेली थी। घर को तभी जलाने की कोशिश की गई थी। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा इस घर के भीतर जाकर। तो ये देखिए तस्वीर, यहाँ पर ये देखिए इस घर को जलाने की कोशिश की गई। यहाँ पे जो राख है वो अब तक यहाँ पे दिखाई दे रही है। ऊपर चढ़ करके भी दिखाऊंगा कि निशाना जो है वो कैसे बनाया गया, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये तस्वीर देखिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर कैसे इनका ये घर है। इन्होंने पहले देखा कि यहाँ पर मूर्तियां हैं, उसके बाद में इस घर को निशाना बनाया गया। पत्थर जो है आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। यहाँ पर टूटे हुए जो शीशे हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। और ये देखिए यहाँ पर ठीक सड़क से सटा हुआ ये इलाका है, ये मकान है, इसलिए ये देखिए शीशा जो है यहाँ पर ये तोड़ दिया गया। पत्थर जो है वो यहाँ पर फेंके गए। एक पत्थर का टुकड़ा यहाँ पर आपको दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए शीशे, उसके टुकड़े, ये पत्थर। दंगाइयों ने बॉस गली, मोहल्ले, सड़क और बाजार तक को अपना निशाना बनाया। ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि किस तरह से दंगाइयों ने बेखौफ होकर हंगामा किया, तोड़फोड़ की। बीच सड़क पर खड़ी बाइक्स को तोड़ा, उनमें आग लगा दी, जैसे ये रोज का काम हो, हमला करना और फिर भाग जाना। रात में हुई हिंसा के सारे निशान सुबह होने पर दिखाई दिए। चारों तरफ बर्बादी थी, जली हुई गाड़ियां, टूटी हुई गाड़ियां दिख रही थी। आप सोचिए पब्लिक पर क्या बीती होगी बॉस, जो लोग घरों में रहे होंगे। मान लीजिए आपको कोई अफवाह उड़ी, आपको गुस्सा आ गया, तो जिन पर हमला कर रहे हैं, जिनके घर पे पत्थर फेंक रहे हैं, जिनके जलाना चाह रहे हैं, उन लोगों का क्या दोष बॉस? वो तो अपने घर में बैठे हैं। आप एक बार ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, फिर आपको आगे की बात बताता हूं। इस गाड़ी के शीशे जो हैं वो टूटे हुए हैं। सिर्फ एक तरफ से ही नहीं बल्कि चारों तरफ से इस गाड़ी को अपना निशाना बनाया गया है।
वहीं दूसरी तरफ मैं आपको ये एक क्रेन दिखाऊंगा, एक जेसीबी मशीन जिससे आगजनी की गई और इसे आग के हवाले कर दिया गया। ये देखिए, ये पूरी मशीन जो है, पूरी जेसीबी मशीन जो क्रेन है, ये जल करके खाक हो चुकी है और इसका खाक, इसकी जो राख है वो अब तक यहाँ पर पड़ी हुई है। तो ये तस्वीर है नागपुर के महल इलाके की, चिटनेस पार्क की, जहाँ पर आगजनी हुई। नागपुर हिंसा पूर्व नियोजित साजिश थी, इसके कई वीडियो सबूत भी मौजूद हैं। जैसे आप ये वीडियो देखिए, एक मिनी ट्रक में पत्थर ही पत्थर मिले और ये तो वो पत्थर हैं जो ट्रक में भरे गए। ऐसे सैकड़ों पत्थर सड़कों पर बरसाए भी गए। इसलिए सवाल उठ रहा है कि ये पत्थर अचानक कहां से आ गए। और बात सिर्फ नागपुर हिंसा की नहीं है, अब तो देश में ये एक तरह का पैटर्न बनता जा रहा है। जहां भी इस तरह की हिंसा भड़कती है वहां पत्थरों का ढेर लग जाता है। और कई बार हर कोई पूछता है, भाई ये इतने पत्थर कहां से आते हैं? गुस्सा तो मान लीजिए 1 सेकंड में बीपी हाई हुआ हो गया, गुस्सा तो कभी भी आ सकता है, लेकिन ये पत्थर कहां से आ जाते हैं? ये पत्थर चलाने वाली भीड़ कहां से आ जाती है? खुद मुख्यमंत्री फडणवीस ने विधानसभा में कहा कि ऐसा लगता है कि जानबूझकर इस तरह का दंगा किया गया। ट्रकों में भरे पत्थर मिले हैं, छतों पर पहले से पत्थर रखे गए थे, हथियार भी मिले हैं, दंगाइयों ने खास घरों को ही टारगेट किया, ये मुख्यमंत्री कह रहे हैं। हिंसा पूर्व नियोजित थी, इसकी एक और बड़ी वजह कल की टाइमलाइन में छिपी है। हिंसा पर विधानसभा में सीएम फडणवीस ने जो बताया, उसके मुताबिक सोमवार सुबह 11:30 बजे विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने नागपुर के महल इलाके में प्रदर्शन किया था। कार्यकर्ताओं ने औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग की। भाई उनका मन है कि हट जाए, लेकिन उन्होंने पत्थर नहीं चलाया, शहर नहीं जलाया, उन्होंने प्रदर्शन किया कि भाई इनको हटाना चाहिए, इसको हटाना चाहिए। इस प्रदर्शन के दौरान एक सांकेतिक कब्र जलाई गई, लेकिन इस पर विवाद हो गया। शिकायत मिलने पर पुलिस ने विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को भड़काने का केस भी दर्ज किया। लेकिन इसके बीच शाम होते होते एक वीडियो वायरल हो गया जिसमें औरंगजेब के पुतले को आग लगाई जा रही थी और उसके नीचे जो कपड़ा था वो हरे रंग का था और उस पर कुछ कहा जा रहा कि धार्मिक टेक्स्ट लिखा हुआ था। इसके बाद 200 से 300 की भीड़ ने नारेबाजी शुरू कर दी, हिंसा की धमकी दी। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर हिंसा पर उतारू भीड़ को हटा दिया। सीएम फडणवीस ने बताया कि प्रदर्शनकारियों को थाने पर आकर शिकायत करने के लिए कहा गया और इसी दौरान हिंसा और भड़क गई। यानी कुल मिलाकर नागपुर हिंसा को यह एंगल दिया गया कि यह हिंसा औरंगजेब की कब्र के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन के वजह से नहीं हुई, ना ही औरंगजेब के पुतले को जलाने की वजह से भड़की, बल्कि कोई धार्मिक टेक्स्ट को जलाया गया इसलिए हिंसा भड़की। भाई ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर हुआ भी कि भाई धार्मिक टेक्स्ट जला या अफवाह उड़ी, जो भी कि ऐसा हो गया है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। किसी की धार्मिक भावना नहीं आहत होनी चाहिए। लेकिन होगा अगर मान लीजिए कर दिया किसी ने, तो उनका वीडियो दिखा के पुलिस से एफआईआर करा के केस ना करना था कि पूरा शहर जला देना तरीका है। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी यही तर्क दे रहे हैं और हिंसा को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार असदुद्दीन ओवैसी को सुनिए, फिर बताता हूं कैसे ओवैसी धार्मिक टेक्स्ट को जलाने की बात करके खुद ही फंस गए। तो आपने क्या किया कि कुरान की जो आयतें हैं, जो वर्सेस हैं कुरान के, जो एक कपड़े पर लिखी जाती हैं, उसको आपने जलाया। और जब ये हरकत हो रही थी तो उसी वक्त जाकर मुकामी वहाँ के जो मुसलमान और हिंदू लोग थे, जाकर कंप्लेन किए डीसीपी को कि इसको रुकवाइए। देखिए ये जो कपड़ा है जिसपे कुरान करीम के आयतें लिखी हैं, वर्सेस लिखी है, मत करिए। जलाया गया, एक्शन नहीं लिए। उसके बाद शाम में ये सब चीज़ें हुई। मैं उसका कंडेम करता हूँ वायलेंस का, मगर इसको टोटल देखिए आप कि जो स्टेटमेंट्स एमिनेट हुए हैं, जो स्टेटमेंट दिए गए हैं मिनिस्टर्स की तरफ से, अभी भी दिए जा रहे हैं। भाई आप रूल ऑफ लॉ को फॉलो करिए ना। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि धार्मिक कंटेंट को जलाया गया और पुलिस ने एक्शन नहीं लिया, इसलिए हिंसा भड़क गई। बॉस, पहली बात तो यह कि मान लेते हैं कि धार्मिक टेक्स्ट को जलाने की हिमाकत हुई, तो क्या इसके लिए शहर को फूंक डालेंगे? दूसरी बात, जब दोपहर में पुलिस ने शिकायत के आधार पर एक्शन लिया था, वीएचपी और बजरंग दल के खिलाफ केस दर्ज किया था, तो फिर शाम को हिंसा क्यों भड़की? तीसरी बात, अगर धार्मिक टेक्स्ट को जलाने का गुस्सा था तो उसके खिलाफ शिकायत करनी चाहिए थी, जैसे दोपहर में की थी। और अगर पुलिस एक्शन नहीं लेती तो क्या भीड़ को हिंसा का लाइसेंस मिल जाएगा? क्या अगर पुलिस ने एक्शन नहीं लिया तो उसके बाद आप शांतिपूर्ण प्रदर्शन नहीं कर सकते थे? आप कहते भाई कि हम धरना दे रहे हैं, हमारी मांग नहीं सुनी जा रही। इसलिए यह थ्योरी मजबूत दिख रही है कि यह हिंसा जानबूझकर भड़काई गई। वीएचपी की तरफ से जो सफाई आई है उसमें कहा गया कि जिस हरे कपड़े को लेकर हिंसा की गई उस पर कोई धार्मिक टेक्स्ट नहीं था। एक बार वीएचपी के नेताओं को भी सुनिए वो क्या पक्ष रख रहे हैं।
नहीं, पूरी जो खबर है वो निराधार है। कोई भी किसी प्रकार का आयात नहीं जलाई गई, ये निराधार खबर है। कब्र के ऊपर जो हरा कपड़ा रहता है वो कपड़े को जलाया है। आप लोगों को एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि सिर्फ हरे कपड़े को जलाया है, कोई आयात लिखा हुआ कपड़ा नहीं था। सुनियोजित तरीके से उन्होंने दंगे फैलाए हैं। कुछ सवाल इस देश के मुसलमान भाइयों से भी है। चलिए थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए कि आपकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई कि किसी ने धार्मिक चादर जला दी या ऐसी अफवाह उड़ी कि ऐसा हुआ, तो क्या शहर जला देना सही तरीका है क्या? मैं खुद कहता हूं कि किसी के धार्मिक चिन्ह का अपमान नहीं होना चाहिए, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो। लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो क्या दंगे कर देना सॉल्यूशन है क्या?